हेलो गाइस, तो आज हम वेंशन फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन जो बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने, और विंग को बोलता है, फिर विंग को आंख मारता है और इशारा करता है कि तुम भी आ जाना। विंग जो लेंजेन को देख रहा था, और फिर अब हम उसके आगे रीड करेंगे। लेंजेन जो जा रहा था और विंग उसको देख रहा था, और लेंजेन जो नोटिस मार दे रहा था और वो जा रहा था, और विंग जो उसको बहुत गुस्से से देख रहा था। और फिर नानी जो विंग के पास चली जाती है और विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि विंग। अब नानी तो उसको रोमिया ही बोलती है, बट मैं विंग बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ओके। तो नानी उसको बोलती है विंग, सॉरी, नानी विंग को बोलती है रोमिया, हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना। मतलब नानी लेंजेन की माँ की बात कर रही होती है कि हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना, उसकी खिदमत करना, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। अब जाके मेरी बेटी के अच्छे दिन आए हैं, जो उसको इतनी अच्छी बहू मिली है। नानी बोलती है मेरी बेटी बहुत बुरे वक्त से गुजर चुकी है, इन लोगों के हालात कभी भी ठीक नहीं थे, पर अब लेंजेन ने जो ये नया जॉब शुरू किया है, जिसके बाद ये 1 साल हो गया है जो मेरी बेटी की ज़िंदगी में सुकून आए हैं। बट किस्मत को देखो कि मेरी बेटी को ये भी खुशी से नसीब नहीं हुआ, और मेरी बेटी का हस्बैंड जो हमेशा के लिए मेरी बेटी को छोड़ के चला गया। बट तुम और लेंजेन मेरी बेटी को खुश रखना, और जल्दी से मेरी बेटी को दादी बना दो। तो जब नानी ऐसा बोल देती है तो विंग नानी को देखता है, विंग बोलता है क्या? तो नानी विंग को देखती है, और लेंजेन की मम्मा भी नानी को देख रही होती है। लेंजेन की मम्मा को भी शौक लग जाता है। तो नानी बोलती है हाँ रोमिया, अब नानी विंग को बोलती है हाँ रोमिया, तुम खुशी की खबर दोगी ना हमें? तुम कहीं उन लड़कियों में से तो नहीं हो ना जो जिनको बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तो नानी खुश हो जाती है, नानी बोलती है मेरी बहुत अच्छी बेटी है, और नानी विंग का सर अपने शोल्डर पर रख देती है, और फिर विंग को फोरहेड पर किस करती है और बोलती है हमेशा खुश रहो, तुम और लेंजेन खुश रहोगे तो मेरी बेटी खुश रहेगी। नानी ने विंग का सर अपने शोल्डर पर रखा होता है, और मामा जो विंग को देख रही होती है और विंग को स्माइल देती है फेक सी, और विंग जो इतना टेंशन में होता है कि नानी क्या बोल रही है मुझे। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, रात हो गई है, सब अपने अपने रूम में चले गए हैं। तो विंग जो सबको उनके रूम में पहुंचाकर अच्छी बहू की तरह फिर सबको उनके रूम में पहुंचाकर आ जाता है अपने रूम में। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, लेंजेन जो कंप्यूटर चला मतलब लेंजेन जो लैपटॉप चला रहा था, अचानक से गेट खुलता है, धड़स करके गेट खुलता है, और एक लड़की जो रूम के अंदर आती है, और वो बहुत बुरी तरीके से अपने शूज़ उतार देती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। और वो लड़की और कोई नहीं, विंग ही था। तो विंग जो बोलता है लेंजेन मैं नहीं रह सकती हूँ पूरा दिन इस लड़की के कपड़ों में। तो लेंजेन बोलता है विंग देखो ना, इतने कंफर्टेबल तो है, देखो इसमें तुम्हें गर्मी भी नहीं लग रही है, कितने अच्छे खुले खुले कपड़े हैं। तो विंग बोलता है तुम्हें गर्मी की पड़ी है, मुझे अपना आप कितना बुरा लग रहा है। तो लेंजेन बोलता है विंग कुछ दिनों की तो बात है, देखो आज के दिन गुजर गया। तो विंग बोलता है ये लोग और कितने दिन रहेंगे? तो लेंजेन होता है अब ये तो मुझे पता नहीं है, कल पूछ लूँगा, ओके। तो विंग जो अपसेट हो जाता है, और फिर विंग जो अपने सर के विग हटाने वाला था, तो लेंजेन होता है रुको विंग। तो विंग लेंजेन को देखता है, तो लेंजेन जो अपना लैपटॉप रख रहा होता है, तो विंग होता है लेंजेन तुमने मुझे क्यों कहा रुको? तो लेंजेन होता है विंग प्लीज़ इतनी जल्दी अपने विग मत हटाओ ना, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो विंग होता है लेंजेन क्या मतलब तुम्हारा? तो लेंजेन होता है विंग मैं कितना खुश हूँ जब तुमने लड़के की ड्रेस पहनी है। लेंजेन होता है विंग तुम्हें पता है ना, तुम मेरे फेवरेट तभी होते हो जब तुम लड़के की ड्रेस पहनते हो, तब तुम मेरे बहुत फेवरेट होते हो। तो विंग लेंजेन को गुस्से से देख रहा है, और लेंजेन जो विंग के पास अपने आप को बेड पर घसीटते घसीटते ले आता है, और विंग के पास बैठ जाता है, विंग को हक कर लेता है, और विंग के शोल्डर पर अपना सर रखता है और बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंजेन बोलता है विंग अपनी ड्रेस मत हटाना, ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ ये लोग 1 हफ्ते तक रहे। और लेंजेन जो ये बात एक्साइटेड में कर देता है, तो विंग जब उसकी ये बात सुनता है तो विंग बोलता है क्या क्या बोला तुमने? तो लेंजेन बोलता ओह मेरा वो मतलब नहीं था। तो विंग जो लेंजेन को अपने से हटाता है, बोलता है हटो मुझसे दूर, मैं अभी के अभी एड्रेस बदल रहा हूँ। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ प्लीज़ ना, और फिर लेंजेन जो क्यूट सा फेस बना लेता है, और फिर लेंजेन बोलता है विंग कुछ दिनों की तो बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज़ फिर तुम्हें कौन बोलता है कि लड़कियों की ड्रेस पहनो? फिर मैं नहीं बोलूँगा, ये लास्ट टाइम है जब तुम लड़की बन रहे हो। तो विंग बोलता है लेंजेन मैं कहाँ आके फंस गया हूँ? तो लेंजेन बोलता है विंग तुम मम्मा के लिए इतना नहीं कर रहे हो, तुम कितने बुरे हो। तो विंग बोलता है ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना, ये मम्मा के लिए कर रहा हूँ, ओके, तुम्हारे लिए तो नहीं कर रहा हूँ मैं ये। तो लेंजेन बोलता है हाँ मुझे पता है,
तुम ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। तो विंग लेंजन को देखता है और विंग मुंह बना लेता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं याली और पैम और शाइना जो एक रूम में थी। तो याली जो पैम और शाइना को देख रही थी, पैम और शाइना जो याली के ड्रेसेस चेक कर रहे थे। पैम और शाइना ने याली की अलमारी खोली हुई होती है और एक याली के सारे ड्रेसेस उठाए होते हैं, एक एक करके अपने आप पे ट्राई कर रहे होते हैं और मिरर के सामने स्टाइल से चल रहे होते हैं। और याली उन दोनों पागलों को देख रही होती है और बहुत इरिटेट हो रही होती है। फिर याली बोलती है ये लोग कब जाएंगे। याली दिन में यही सोच रही होती है। याली बोलती है मेरी एक झूठ की वजह से विंग को इतना कुछ करना पड़ रहा है। और फिर याली पैम को देखती है। पैम बोलती है याली याली सिस्टर मुझ पे ये ड्रेस कैसा लग रहा है। तो याली पैम को देखती है, बोलती है बहुत। याली बोलती है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो पैम बोलती है मैं ये ले लूँ। तो याली बोलती है हाँ। तो पैम बोलती है तो क्या याली, ये तो वैसे भी यहाँ पड़े हैं, तुमने तो शादी के बाद और शॉपिंग की होगी ना, तुमने तो शादी के लिए और शॉपिंग की होगी और ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, तो ये मैं ले जाऊँ। तो याली मुंह बना लेती है और बोलती है हाँ ले जाओ। तो फिर पैम खुश हो जाती है और फिर शाइना जो पैम की सैंडल चेक कर रही होती है और शाइना बोलती है ये सैंडल तो ये मेरे हैं। तो याली बोलती है वो मेरे फेवरेट थे, वो मेरी फेवरेट सैंडल है। तो शाइना बोलती है पैम तुमने तो शादी के लिए और शॉपिंग की होगी, तो फिर तुम इन सैंडलों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुमने तो इससे और ब्यूटीफुल शॉपिंग की होगी, तो ये मुझे दे दो ना। तो शाइना जो क्यूट सा फेस बना लेती है। तो याली बोलती है ओके ले लो। और फिर इसी तरह पैम और शाइना जो एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं और उनको पसंद आ रही होती है, तो वो याली से ले रहे होते हैं क्योंकि वो याली का रूम था। तो याली का सारा सामान जो उन लोगों ने पूरे रूम में बिखेर दिया था और याली जो उन दोनों को देख रही होती है और बोलती है गॉड ये लोग कब जाएंगे। हाँ तो फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है विंग और लेंजन की तरफ। लेंजन ने जो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और विंग जो लेंजन को ही देख रहा था। तो लेंजन होता है विंग तुमने आज पूरा दिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, तो मैं तुम्हें आज कुछ अच्छा फील कराना चाहता हूँ। तो वही फिर विंग बोलता है लेंजन कैसा अच्छा फील कराना चाहते हो तुम। तो लेंजन बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर लेंजन विंग के सामने एक घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और विंग के टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। और विंग जो लेंजन को देख रहा होता है और लेंजन विंग की टांगों के बीच में आ जाता है। और विंग ने जो लड़कियों की ड्रेस पहनी थी, लंबी सी मैक्सी पहनी थी, तो लेंजन वो विंग के टांगों से हटाता है। तो विंग जल्दी से उस ड्रेस को पकड़ लेता है और बोलता है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैं आज तुम्हें अच्छा फील करा रहा हूँ। तो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अच्छा फील कराने की, मुझे कोई अच्छा फील नहीं करना है। तो लेंजन विंग को दोबारा से बिठा देता है और बोलता है यहाँ बैठो। तो विंग बोलता है लेंजन मत करो ऐसा, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हें अच्छा फील करा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे करने नहीं दिया तो फिर मैं अच्छा फील करूँगा। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो लेंजन बोलते हैं हाँ तुम्हें पता है ना मुझे कब अच्छा फील होता है। लेंजन बोलते हैं तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्या करता हूँ जब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो विंग लेंजन को गुस्से में होता है। विंग बोलता है लेंजन तुम बहुत बुरे हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब इतना तो हक बनता ही है मेरा। तो विंग लेंजन को देख रहा होता है गुस्से से। तो लेंजन जो विंग की ड्रेस को विंग की टांगों से हटा रहा होता है और विंग जो बोलता है गॉड एक तो इतनी मुश्किल से मेरे ड्रेस में लड़कियों की तरह चलता गया, मेरी कमर दुख रही है। और यहाँ से लेंजन ने जो तंग करके रखा हुआ है, तो फिर लेंजन जो विंग की ड्रेस के अंदर अपने हाथ डाल देता है और वो ड्रेस मैक्सी थी। तो लेंजन विंग की ड्रेस उठाता है और विंग की ड्रेस के नीचे से अपने हाथ डालता है और विंग की कमर पर हाथ हिलाता है। तो विंग की बॉडी जो पूरी वाइब्रेट कर रही थी। लेंजन के जब हाथ विंग की टमी पर विंग की कमर पर टच होते हैं तो विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है और विंग जब अपनी आंखें बंद कर देता है और एक सेक्सी सी आवाज़ निकालता है। तो लेंजन विंग को देख के स्माइल करता है और फिर लेंजन विंग की टमी पर हाथ फिराते लेंजन अपने हाथ विंग की ट्राउज़र पर ले आता है। और जैसे ही विंग के ट्राउज़र पर हाथ ले आता है विंग के ट्राउज़र पकड़ लेता है। विंग के ट्राउज़र पकड़ लेता है तो विंग जल्दी से लेंजन के हाथ पकड़ लेता है और विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मत करो ऐसा, मेरा मूड नहीं है, मेरा इस काम का मूड बिल्कुल नहीं है। तो लेंजन बोलता है विंग पर मुझे पता है अगर मैं करूँगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं थक गया हूँ, सच में मेरा मूड नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है, मेरे फेस को देखो, क्या मेरे फेस में ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड है। तो लेंजन देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि विंग ने एक हील वाली सैंडल पहन रखी थी। तो विंग जो बहुत ज़्यादा थक गया था और लड़कियों की तरह चल रहा था। तो लड़कियों की तरह नाजुक नाजुक चलना कोई आसान काम तो है नहीं, डुमके लगा लगा के तो चल रहा था। तो विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। तो लेंजन बोलता है ओके। और फिर लेंजन
जो खड़ा हो जाता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और विंग को भी अपने साथ खड़ा कर देता है। तो विंग भी खड़ा हो जाता है और फिर लेंजन विंग को टाइट करके हक कर लेता है। तो फिर विंग बोलता है, लेंजन सच में मैं थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, तुम्हें बताए ना आज सुबह मैं कितनी जल्दी उठा हूँ। तो लेंजन बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें हक कर रहा हूँ। और फिर विंग भी कुछ नहीं बोलता है, विंग बोलता है ओके। और फिर लेंजन ने जो विंग को बहुत टाइट करके कमर से हक किया था और विंग के जो दोनों हाथ लेंजन के शोल्डर पर रखे थे और लेंजन के हाथ विंग की कमर पर थे और लेंजन ने विंग को टाइट करके हक किया था। और फिर लेंजन जब विंग के बैग पर हाथ फिरा रहा था, ड्रेस के ऊपर ही फिरा रहा था, बट फिरा रहा था, तो विंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लेंजन ने जब उसको टाइट करके हक किया था तो विंग तो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो विंग को टाइट करके हक करना लेंजन का विंग को बहुत अच्छा लग जाता है। और विंग जो एक जोर से सांस लेता है और अपना फेस लेंजन के शोल्डर पर रख देता है और आंखें बंद कर देता है। लेंजन विंग को अच्छा लगता है। तो लेंजन जो धीरे धीरे विंग के बैग पर हाथ फिराता है तो लेंजन विंग की ड्रेस की जिप खोल देता है पीछे से। लेंजन धीरे धीरे विंग की जिप खोल रहा होता है और विंग को पता है कि ये मेरी ड्रेस खोल रहा है, तो विंग को तो पता है वैसे ही मुझे ये ड्रेस हटानी है, तो विंग कुछ नहीं बोलता है, विंग कुछ भी नहीं बोलता है। और लेंजन जो विंग की ड्रेस की जिप पीछे से खोल रहा होता है और लेंजन विंग की ड्रेस की जिप को पीछे से खोल देता है और फिर लेंजन विंग की शोल्डर से उस ड्रेस को हटा रहा होता है और लेंजन विंग की शोल्डर पर किस भी कर रहा होता है, विंग की नेक पर किस भी करता जाता है और वह ड्रेस भी हटाता जाता है। और विंग जो बस मुआयन करता है, विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो लेंजन जो विंग के शोल्डर से और विंग के बाजुओं से लेंजन ने विंग की शोल्डर से और ड्रेस बिल्कुल हटा दी थी। लेंजन विंग की ड्रेस को बिल्कुल विंग की बॉडी से हटाने ही वाला था कि अचानक से गेट पे टक टक होती है। तो लेंजन और विंग शॉक में हो जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करना छोड़ देते हैं। तो एक दूसरे को लेंजन और विंग एक दूसरे को देख रहते हैं और फिर गेट को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर लेंजन होता है कौन, तो पैम और शाइना होती है, बोलती है हम है लेंजन, गेट खोलो, हमें रोमानिया से कोई काम है। तो लेंजन बोलता है क्या, लेंजन को इतना शौक चढ़ जाता है, लेंजन को इतना शौक लग जाता है और विंग को भी इतना शौक लग जाता है, दोनों एक साथ बोलते हैं क्या। तो पैम और शाइना बोलती है हाँ लेंजन भाई जल्दी से गेट खोलिए, हमें रोमानिया से कोई काम है, जल्दी गेट खोलिए। तो लेंजन जो जल्दी से विंग की हेल्प करता है उस ड्रेस को पहनाने में। विंग ने जो लड़कियों की ड्रेस पहनी थी तो पहनाने में मदद करता है, बट विंग की ड्रेस की जिप फंस जाती है और विंग की ड्रेस जो अब बंद नहीं हो रही होती है। तो लेंजन इतनी कोशिश करता है और वो विंग की ड्रेस की जिप पीछे से बंद नहीं हो रही होती है और लेंजन भी फिर कोशिश करता है, विंग भी लगे होते हैं, वो ड्रेस बंद कर देते हैं बट वो बंद नहीं हो रही थी। पैम और शाइना जो बार बार बोल रही होती है और गेट पर टक टक कर रही होती है, बोलती है जल्दी गेट खोलिए। तो लेंजन बोलते हैं हाँ 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 खोल रहा हूँ, बस थोड़ा सब्र करो। और फिर लेंजन जो विंग की ड्रेस की जिप बंद कर रहा था बट वो विंग की ड्रेस की जिप बंद ही नहीं हो रही होती है। तो फिर लेंजन बोलता है विंग ऐसा करो दूसरी ड्रेस पहन लो। तो विंग बोलता है और मेरे पास लड़कियों की ड्रेस नहीं है। तो लेंजन बोलता है क्या। तो फिर लेंजन बोलता है ऐसा करो तुम मेरी ड्रेस पहन लो। तो विंग बोलता है मैं कैसे तुम्हारी ड्रेस पहन लूँ। तो लेंजन बोलता है मैं बोल दूंगा कि ये रात को मेरी ड्रेस पहन के सोती है। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो फिर गेट पे जो वो लोग बहुत ज़्यादा टक टक कर रहे थे, बार बार कर रहे थे और लेंजन जो पैम जो फिर आवाज़ देती है कि लेंजन गेट खोलिए ना, हमें रोमानिया से कोई काम है। लेंजन बोलता है हाँ हाँ खोल रहा हूँ। लेंजन और विंग टेंशन में हो जाते हैं। तो लेंजन बोलते हैं विंग अब क्या होगा। तो फिर हमें बताते हैं पैम और शाइना बाहर खड़ी होती है। पैम बोलती है ये लेंजन गेट क्यों नहीं खोल रहा है। शाइना बोलती है देखो पैम हमें इससे माना नहीं चाहिए, ये मैरिड है और रात को इस तरह हम इनके रूम में आए ये बुरी बात है। तो पैम बोलती है ये इसमें क्या है, हम मेहमान हैं और हमें रोमानिया से कोई काम है और हम सिर्फ देखना चाहते हैं उसका रूम, अब इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो शाइना बोलती है ये बुरी बात है और हमने यानली दी को भी नहीं, यानली सिस्टर को भी नहीं बताया है, वो वॉशरूम में है, वो वॉशरूम से निकलेगी तो वो हमें ही ढूंढ रही होगी रूम में। पैम बोलती है हाँ हाँ चले जाएंगे, बस मुझे सिर्फ लेंजन का रूम देखना है और रोमानिया दी की ड्रेसेस देखने हैं। तो शाइना बोलती है हम सुबह आ जाते ना। तो पैम बोलती है हाँ ये बात तो है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और जैसे ही फिर ये लोग जैसे ही पैम ऐसा बोलती है कि हाँ ये बात तो है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो लेंजन जो गेट खोल देता है और लेंजन गेट खोल देता है तो शाइना और पैम लेंजन को देख के मुस्कुराती है और लेंजन शाइना पैम को देख के मुस्कुराता है और लेंजन बोलते हाँ बोलिए क्या काम था आपका। तो पैम जो लेंजन को अपने सामने से हटाती है और बोलती अंदर चली जाती है रूम के और बोलती है हम तुम्हारी कमरा देखना चाहते हैं, तुम हमें अंदर इनवाइट नहीं करोगे। तो लेंजन जो उनके सामने से हट जाता है क्योंकि पैम ने लेंजन को हटा दिया था और उसके रूम में आ गई थी। तो जब पैम देखती है विंग को तो पैम और शाइना शॉक में हो जाती है और पैम और शाइना बोलती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड तुम डेली रात को ये पहनती हो। तो विंग
सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो पैम और शाइना एक दूसरे को देख के हाँ इतना खुश होती है। और पैम बोलती है देखा शाइना, रोमानिया कितनी रोमांटिक है। रोमानिया रोज़ लेंजन के लिए ब्राइडल बनती है डेली नाइट। तो शाइना विंग को देखती है, वो बोलती है हाँ पैम, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने रोमांटिक है। और फिर शाइना आती है विंग के पास और बोलती है ये है तुम्हारा वेडिंग ड्रेस, कितना ब्यूटीफुल है। तो हमें पता चलता है कि विंग ने वेडिंग ड्रेस पहना था। ये वही वेडिंग ड्रेस है जो लेंजन ने विंग को शादी की रात को दिया था कि ये पहन कर आओ। और ये वेडिंग ड्रेस जो विंग ने अलमारी में रखा हुआ था और ये आज काम आ गया। तो पैम भी आती है और विंग को देखती है, बोलती है तुम्हारा वेडिंग ड्रेस कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। और लेंजन जो विंग को देख रहा था और लेंजन बोला था थैंक गॉड जो ये ड्रेस अलमारी में ही रखा था, नहीं तो इस टाइम विंग क्या पहनता। और फिर लेंजन विंग को देखता है तो विंग शाइना और पैम से बहुत प्यार से बात कर रही थी और वो दोनों लड़कियां जो विंग के ड्रेस की और विंग की ब्यूटी की तारीफ़ों पे तारीफ़ें करती जा रही थी। और फिर अचानक से भागते हुए यानली आ जाती है और यानली जब आती है तो बोलती है लेंजन कि तुमने पैम और शाइना को देखा। तो लेंजन यानली को गुस्से से देख रहा होता है, बोलता है हाँ वो रही। और लेंजन फिर पैम और शाइना की तरफ इशारा करता है। तो यानली देखती है कि ये लोग रात रात के इनके रूम में आई। तो यानली लेंजन को देखती है और बोलती है सॉरी मैं वॉशरूम में थी और ये लोग कमरे से निकल आई, मुझे नहीं था पता कि ये लोग यहाँ आएंगे। तो लेंजन बता इट्स ओके। तो फिर यानली आती है और यानली बोलती है विंग। तो यानली जब विंग को देख के शौक में जाती है तो यानली विंग का नाम ले लेती है। तो पैम और शाइना यानली को देख कर शौक में हो जाते हैं और लेंजन भी शौक में हो जाता है कि इसने विंग का नाम क्यों लिया। तो लेंजन शौक में भी यानली को देख रहे हैं और विंग भी यानली को शौकिंग नज़र से देख रहा है कि इसने मेरा नाम क्यों लिया। पैम बोलती है यानली सिस्टर ये विंग कौन है। तो यानली शौक में हो जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो यानली बोलती है नहीं मैं ये बोलना चाह रही थी वेडिंग ड्रेस, तुमने वेडिंग ड्रेस क्यों पहना है रोमानिया। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है ब्यूटीफुल है ना मेरा वेडिंग ड्रेस। तो यानली बोलती है हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। तो शाइना बोलती है यानली दी देखिए आपने रोमानिया को, ये रोज़ डेली नाइट लेंजन के लिए ब्राइडल बनती है, दुल्हन बनती है और आपको देखो आप तो लग ही नहीं रही हो शादीशुदा। तो यानली अपने आप को देखती है, बोलती है क्यों क्या मैं बुढ़ी हो गई। तो शाइना बोलती है हाँ देखो ज़रा अपने आप को बिल्कुल ओल्ड लग रही हो आप। तो और फिर शाइना बोलती है हमारी रोमानिया भाभी को देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो यानली विंग को देखती है और विंग की जो इतनी तारीफ़ें हो रही थी तो यानली को जो गुस्सा आ रहा था और विंग जो यानली को देख के फेक से स्माइल करता है। और फिर यानली को जो अपना यानली मुँह बना लेती है और फिर यानली बोलती है ओके गर्ल्स आ जाओ अभी चाहते हैं सोने के लिए। तो पैम और शाइना जो रोमानिया को ही देख रही थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी कि रोमानिया कितनी ब्यूटीफुल है, ये कितना प्यार करती है लेंजन को, ये डेली नाइट दुल्हन बनती है। शादी के इतने दिन हो गए बट ये आज भी रात को अपना वेडिंग ड्रेस पहनती है लेंजन के लिए। तभी मैं कहूँ लेंजन क्यों इतना खुश है और इसके आगे पीछे घूमता है। तो ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे और रूम से निकल रहे थे और लेंजन और विंग जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे। और जैसे ही यानली इन पैम और शाइना को रूम से बाहर ले आती है और लेंजन जो इन तीनों को बाय बाय करता है, टाटा करता है और विंग जो थैंक गॉड करता है और फिर बेड पर बैठ जाता है, सुकून की सांस ले लेता है। और फिर लेंजन जो उन तीनों को टाटा करता है फिर रूम बंद कर देता है और फिर लेंजन विंग की तरफ देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग थैंक गॉड जो तुम्हें याद आ गया कि अलमारी में ये ड्रेस रखा हुआ है, नहीं तो तुम क्या पहनते। तुम्हें पता है ना इस ड्रेस के साथ ही ये चीज़ें चिपकी हुई होती है जिससे तुम पता नहीं लगता है कि तुम लड़के हो। तो विंग बोलता है हाँ तभी तो, नहीं तो मैं कुछ भी पहन सकता था बट उसके साथ ही मैं लड़का ही लगता। असल में विंग ब्रा की बात कर रहा था, विंग और लेंजन ब्रा की बात कर रहे थे कि इन ड्रेसों में पहले से ही ब्रा लगी हुई थी तो तभी विंग लड़की दिख रहा था। और अगर ये नाइट ड्रेस या लेंजन की ड्रेस पहनता तो इसके चेस्ट तो होते ही नहीं तो उनको शक आ जाता। तो फिर इसी वजह से ये लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तो लेंजन बोलता है विंग तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो इस ड्रेस में। तो विंग बोलता है हाँ। और फिर लेंजन जो भागते हुए आता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग को टाइट करके हक कर लेता है और विंग जो शौक में होता है। विंग बोलता है अब तो मैं गया, बहुत मुश्किल से लेंजन को मैंने मनाया था, अब ये कभी नहीं मानने वाला। और विंग जो मुँह बना लेता है। और अब हम आते हैं यानली पैम और शाइना की तरफ। यानली जो गुस्से में होती है क्योंकि पैम और शाइना विंग की तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे थे कि विंग कितना ब्यूटीफुल है। शाइना बोलती है विंग कितना ब्यूटीफुल है, पैम बोलती है बहुत, बस
हाथों में बाल बहुत है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो शाइना बोलती है पैम कुछ नहीं होता है, हम वैसे भी रुमानिया को ब्यूटी पार्लर लेके जाएंगे, फिर ये और भी ब्यूटीफुल लगेगी। कितनी ब्यूटीफुल है, ये कहाँ मिली लेंजन को, लेंजन कितना लकी है। और इस तरह बातें कर रहा था और यानली को जो गुस्सा आ रहा था। तो फिर ये लोग रूम में चले जाते हैं। यानली जैसे ही रूम के अंदर चले जाती है, हम दोनों लड़कियों को अंदर कर देती है, गेट बंद कर देती है। और फिर यानली गुस्सा हो जाती है, बोलते तुम दोनों उन दोनों के रूम में क्यों गए, लेंजन के रूम में क्यों गए, तुमको पता नहीं है रात के सारा शादीशुदा कपिल के कमरे में लोग नहीं जाते हैं। तो शाइना और पैम अपसेट होती हैं। पैम बोलती है मैं तो सिर्फ उसके ड्रेसेस देखना चाहती थी। तो यानी बोलती है देख ली तुमने उसकी ड्रेसेस। तो पैम बोलती है ओ मैं तो उसकी ड्रेसेस नहीं देखी, आओ शाइना फिर जाते हैं उसके ड्रेसेस देखने। तो यानी बोलती है क्या तुम अभी फिर जाओगी। तो पैम बोलती है तो क्या हुआ। यानी बोलती है पैम तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है, हम कल जाएंगे ओके। और फिर यानी सोचती है उसके पास तो ऐसी कोई भी लड़कियों की ड्रेस नहीं है, उसने तो कल मुझसे एक ही ड्रेस ली थी। और फिर यानी बोलती है मुझे उसके रूम में सुबह होने से पहले पहले कोई ड्रेस पहुंचानी होगी, नहीं तो क्या वो कल वाली ड्रेस ही दोबारा पहनेगी। अब वेडिंग ड्रेस पहन के तो वो आ नहीं सकती है। वेडिंग ड्रेस से याद आया, ये विंग के पास वेडिंग ड्रेस कहाँ से आई, वो भी इतनी ब्यूटीफुल। मेरी वाली तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी और मैंने तो अपनी ड्रेस अपने घर में रखी है, ये ड्रेस किसकी है। यानी ये सोच रही होती है। अब पैम और शाइना जो यानली को देख रहे हैं। तो फिर पैम और शाइना यानली को पकड़ते हैं, उसको साथ में उसको अपने साथ बेड पर बिठा देते हैं। अब बोलते हैं यानली जी आई एम सॉरी। तो पैम बोलती है तुम मुझे सब वॉशरूम में छोड़ के चले गए, मैं तुमको ढूंढ रही थी। तो पैम और शाइना बोलती है आई एम सॉरी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो पैम बोलती है मैम देखती है कि ये लोग दिल से सॉरी बोल रहे हैं। फिर पैम बोलती है ओके। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग सो रहे होते हैं और ये तीनों लड़कियाँ जो सो रही है। तो पैम अभी भी विंग की ही बातें कर रही थी। फिर पैम बोलती है शाइना मुझसे तो रोमानिया मतलब वे विंग की ही बात कर रही है। पैम बोलती है शाइना विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा था यार। पैम बोलती है शाइना रोमानिया कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी यार, ये इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, मुझे भी रोमानिया की तरह ब्यूटीफुल होना है। तो शाइना बोलती है इट्स ओके, हम कल उसकी खूबसूरती का राज उससे पूछ लेंगे। पैम इट्स ओके। तो पैम बोलती है नहीं मुझे चाहिए, मुझे उसी की तरह खूबसूरत होना है। तो याली जो इन दोनों की बातें सुन रही होती हैं और याली को इतना गुस्सा आ रहा होता है, याली ने अपने तकिए को इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है और उस पर जो गुस्सा निकाल रही होती है। और याली बोलती है बस करो अब सो भी जाओ, तुम लोग इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है, अच्छा जो तुम लोग इतने उसकी तारीफ़ ही कर रहे हो। तो पैम और शाइना जो देख लेती है कि याली गुस्सा हो गई है। तो पैम और शाइना बोलती है तो वो ब्यूटीफुल, तभी तो बोल रहे हैं हमसे तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो यानी वो रोने पे आ जाती है, हमसे मतलब मैं मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है विंग, मैं विंग को नहीं छोड़ूंगी, ये क्यों लड़की बना। और फिर यानी बोलती है बट वो लड़की तो है ही नहीं, मुझे क्यों उससे जलन हो रही है, मैं कितनी इडियट हूँ। और फिर यानी जैसा सोच रही होती है और फिर यानी अपनी साथ बातें कर रही होती है, बोलती यानी तुम इडियट हो क्या, वो तो लड़की नहीं है वो लड़का है। और फिर याली हंस रही होती है। याली बोलती है मैं भी कितनी इडियट हूँ, मैं भी इनसे चल रही हूँ कि वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल है जबकि वो लड़की है ही नहीं। फिर याली जो मुस्कुराने लग जाती है और बोलती है वो ब्यूटीफुल नहीं है, ऐसे ही सोच के याली फिर सो जाती है और पैम और चाइना भी चुप हो जाते हैं। और फिर अब हम आते हैं विंग और लेंजन की तरफ। लेंजन ने जो विंग को ट्राइट करके हक किया था तो लेंजन विंग के नेक पर हाथ चढ़ाता है। वो विंग बोलता है लेंजन तुम्हें कुछ याद है, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं थक गया हूँ है ना, याद है ना। तो लेंजन विंग को हक करना छोड़ देता है, विंग के फेस को देख रहा था। विंग के फेस पे जो वो विग के लंबे लंबे बाल आ रहे थे, लेंजन विंग के फेस से वो विग वाले लंबे लंबे बालों को हटाता है और विंग के फेस को ही देख रहा था और बोलता है तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग, काश तुम लड़की होते। लेंजन जो एक्साइटेड में ऐसा बोल देता है तो विंग को जो गुस्सा चढ़ता है विंग बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं लड़की हूँ। तो लेंजन बोलता है हाँ क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, पर तुम लड़का हो तो ये भी सही है, बट तुम हो तो मेरे ही ना। लेंजन बोलता है तुम लड़का हो या लड़की जो भी हो पर तुम मेरे ही हो। और लेंजन जो विंग को देखता है, विंग जो लेंजन की बातों को सुनता है तो फिर लेंजन विंग की नेक को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग को किस करने लग जाता है। और विंग ने जो अपने दोनों हाथ लेंजन के शोल्डर पर रखे थे और विंग जो लेंजन को पुश कर रहा था और सर हिला रहा था, बोलता है नहीं छोड़ो मुझे। विंग जो लेंजन को अपने साथ आता है और बोलता है छोड़ो मुझे, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। और लेंजन जो विंग के नेक पर किस करने लग जाता है और वो लेंजन फिर विंग को बेड पर लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। और विंग जो लेंजन को अपने से हटा रहा था, विंग बोलता है लेंजन मैं बहुत थक गया हूँ छोड़ो मुझे। तो लेंजन विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बेड पर पुश कर देता है और बेड पर टाइट करके पकड़ लेता है। और फिर लेंजन जो विंग को किस करता है, लिक करता है, सक करता है उसके नेक पर और धीरे धीरे विंग के चेस्ट से धीरे धीरे विंग की ड्रेसेस को लेंजन हटाता है। और लेंजन जो विंग के साथ बहुत लव करता है और विंग जो लेंजन को मना ही कर रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थका था। और फिर
लेंजन जो विंग की ड्रेसेस को विंग की बॉडी से हटा देता है और विंग जो पूरा नेकेड हो जाता है और फिर लेंजन अपनी भी शर्ट्स को हटा रहा होता है और विंग जो लेंजन को देखता है विंग जो बोलता है लेंजन विंग को पता होता है कि अब लेंजन मना होने वाला नहीं है क्योंकि लेंजन का मूड हो रहा था और विंग को जो पता चल गया था क्योंकि लेंजन की आंखें बता रही थी तो फिर लेंजन फिर विंग चुप हो जाता है और विंग बोलता है वैसे भी चीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये छोड़ने वाला है नहीं। तो फिर लेंजन जो चाहता है वो विंग के साथ कर रहा होता है और फिर लेंजन विंग की टांगों को अपने शोल्डर पर रखता है और विंग के साथ बहुत फास्टली इंटीमेट होता है और विंग जो बहुत सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा होता है और पूरा बेड जो हिल रहा होता है। तो फिर लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और विंग में सेटिस्फाई हो जाता है और विंग भी सेटिस्फाई हो जाता है। ये दोनों जो एक ही टाइम पे सेटिस्फाई हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं।